एक लड़की थी जिसका नाम कविता था। उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही घर वालों ने शादी तय कर दी। जब कविता अपने घर वालों से बोली कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ तो माता पिता ने बोला तेरे ससुराल वालों ने बोला है कि तुझे पढ़ाएंगे और अगर तू आगे जाके नौकरी करना चाहती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके आगे कविता निश्चित होकर शादी कर लेती है। उसके दिमाग में यही था कि उसके ससुराल वाले बहुत खुले विचार के हैं। हर माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए जहां उसे किसी चीज़ की कमी न हो। शादी के बाद अब वही कविता जो शादी के पहले चुलबुली, बेफिक्री और मनमौजी से रहती थी, शादी के बाद एक संस्कारी बहू बन के रह गई। अब उसके सारे फैसले उसके नहीं रहे। किसी से मिलना है, क्या पहनना है, सब बहुत सोच समझकर और ससुराल वालों की पसंद से करना पड़ता है। कविता के उम्र से ज़्यादा उसके सर पे जिम्मेदारियां आ गई। अचानक से आए इतने सारे जिम्मेदारियां से कविता घबरा गई और गलती करने पर ससुराल वालों की डांट और ताने सुन के रह जाती और घर के कहीं कोने में जाके कविता रो के अपना मन हल्का कर लेती थी। सपने तो दूर की बात है, जिम्मेदारियों के बीच में खुद के लिए भी समय निकालना मुश्किल था। सास बोला करती थी कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, हमने तो बहुत कुछ झेला है जो आजकल की लड़कियां कभी सह नहीं सकती। लड़की के लिए इस नए माहौल से खुद को ढालना आसान नहीं था, पर वक्त के साथ सीख रही थी। एक दिन कविता अपने पति से बोला कि वो नौकरी करना चाहती है। पति ने बोला क्या हुआ, किसी चीज़ की कमी है क्या? कविता बोली नहीं तो। पति ने बोला फिर क्यों तुम नौकरी करना चाहती हो? कविता बोली क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पति ने बोला कुछ खरीदना है या पैसे चाहिए तो मुझसे बोलो, इसके लिए नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। और बात वही ख़त्म हो गई। कुछ दिनों में कविता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि अभी तो उसने नए माहौल में ढलना सीखा ही था। खुशी थी कि वो माँ बनने वाली है, पर कविता को ये भी पता था कि अब उसकी यही ज़िंदगी है कि वही एक गृहिणी बन के रह जाएगी। अब वह एक लड़की से औरत बन चुकी है। आज कविता की 1 साल की बेटी है। शायद कविता अपनी बेटी के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहेगी और उसके सारे सपने पूरे करेगी जो वो अपने लिए कभी पूरे न कर पाई। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक कर दें। ऐसे ही और मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।